निकाल ज़्यादा तेल बड़ा बना निकाल ये देखो बेटा आगे के डायनासोर आगे जा रहा ये ऐसे लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म जो बढ़ते गए वो घनी जंगलों में बदल गए। घूम मकड़े आदि पंखहीन पतंग एवं एक दिवस चेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित सुलाइए तो सोएगा क्या? सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनाथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषताएं कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिस्पे बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल रहे थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। वायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल लिया था। अच्छा विभिन्न आकार और धरती के एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ लोग और कुछ पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो थियोफाइट्स 2 पैर वाले डायनासोर। ब्रेकियोसाurus की लंबाई 23 मीटर थी जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई थी और इनका वजन 75 टन था। समुद्र में रहते सबसे प्राचीन हवा में इसी भी प्रथम पक्षी आज तक का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था।
जिसके महादेश प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के मुख में नाम इसके हर्ष में आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। सॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और ओरिथोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉर्मस उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी एवं जंगल कम होने लगे थे। उसको सुलाइए ना, ऐसे करके सुला दीजिए, सो जाएगा। हिप्पोपोटामस नहीं है ये, यस जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इसमें से असर तुम कौन बताओ? तुम्हारा जैसा कौन दिख रहा पता है? अरे हाथ काटेगा भाई, इन्हें के लिए अंदर ले गया। जल्दी सचिन निकाल ले। भाई हाथ में बंदर कर दिया। वो देखो हुआ राजा। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आगमन। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने वाले कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदल गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आए। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। अभी बहुत बड़ा है देखो कितना बड़ा है। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज
यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। इस समय आदि मनुष्यों का आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता एवं लाखों साल में आएंगे 5 मिलियन 7 मिलियन। पृथ्वी के लंबे इतिहास में जाने तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्टकुंभक आकार के ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिर चाचा हो ना? और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से हाँ देखो चाचा है ना। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण ये समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण इन सब जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल हो गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। हाँ तो वही है तुम्हारे मामा आनंद मामा। उम्मीद है कि आपको सफर में मजा आया होगा। आपको अन्य लोगों के पर हिंदी इंग्लिश पैनोरामा, मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक